सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृतम शैमुषी भाग 1 के सप्तमः पाठः सिक्ता सेतुः पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है सिक्ता सेतुः। सिक्ता अर्थात मिट्टी, सेतु अर्थात पुल या बांध, रेत का पुल है ना, रेत का पुल, ये हमारे पाठ का मतलब है। आइए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितस्य कथासरित्सागरः इति नाम्नः कथाग्रन्थस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। अर्थात प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथासरित्सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये एक नाटक है जिसको सोमदेव जी द्वारा लिखा गया है। इनका एक साहित्य है या पुस्तक है जिसका नाम है कथासरित्सागर, उसके 7वें अध्याय पर आधारित है ये। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाटक में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नामक कुमार का वर्णन है। वह क्या कर रहा है? तप के द्वारा, यानी जो तपस्या होती है, मेडिटेशन से विद्या यानी नॉलेज को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और कौन कर रहा है? नाम दे रखा है तपोदत्त नामक एक बालक है जो कि मेडिटेशन कर कर, ध्यान कर कर या तप कर कर किसको पाना चाहता है? विद्या को पाना चाहता है, नॉलेज को पाना चाहता है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवताओं के राजा इंद्र वहाँ आए। 5 देव हैं, पंचदेव हैं हमारे यहाँ पर। इंद्र, वरुण, अग्नि, जल और इस प्रकार से 5 पंचदेव होते हैं। उन पंचदेवों में से या पंच जो तत्व होते हैं उनके देव होते हैं। तो इंद्र जो है वो वर्षा के देवता हैं और सभी देवराज कहलाते हैं, यानी सभी देवताओं के राजा कहलाते हैं। तो वो क्या करते हैं? तस्य मार्गदर्शनाय, यानी उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी, यानी पुरुष का वेश धारण कर कर देवराज इंद्र आते हैं। तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। अर्थात वह आते हैं और वहाँ आकर देवराज रेत से पुल बनाने का प्रयत्न करने लगते हैं या लगे, रेत से पुल बनाने का। ठीक है, तो आगे एतत् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति किमर्थं भो बालुकाभिः जलबंधं निर्मासी। अर्थात यह देखकर तपोदत्त हंसता हुआ या हंसते हुए बोला, आप क्या कर रहे हो? रेत से पुल का निर्माण? रेत से पुल का निर्माण थोड़ी ना होता है। पुल का निर्माण तो पत्थर से होता है, सीमेंट लगेगी और मिट्टी लगेगी, बलुआ जो मिट्टी होती है उन सब से मिलकर बनता है। आप क्या इसको रेत से आप पुल बनाने की कोशिश कर रहे हो या बांध बनाने की कोशिश कर रहे हो? ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि। मतलब देवराज इंद्र ने जवाब देते हुए कहा, तब देवराज ने उत्तर दिया कि जब अध्ययन, श्रवण और पढ़े बिना तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी रेत से पुल का निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान। देवराज का अभिप्राय यानी जो वह समझाना चाहते हैं उसको समझकर या जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाता है। ये इस पूरे पाठ में बताया गया है। आइए हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं।
ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। तब तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवानस्मि। बचपन में पिता के द्वारा व्याकुल किया जाते हुए या डांटे जाते हुए भी विद्या नहीं प्राप्त की, यानी पढ़ाई नहीं की। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः जातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। इस कारण से सभी परिवार वालों द्वारा, मित्रों द्वारा और बंधु बांधवों द्वारा अपमानित हुआ, यानी लंबी मतलब बहुत ज़्यादा उसको बेइज्जती महसूस करनी पड़ी। जब हम समाज के अंदर पढ़ते लिखते नहीं हैं तो लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हमें फिर काम भी वैसे ही मिलता है, कोई सब्जी का ठेला लगाना, ऐसे गलत बात नहीं है, सब अपना जीवन व्यापन करते हैं, लेकिन समाज में आपको एक स्टेटस बनाना है अपना, यदि एक अपना एक औहदा रखना है, एक स्तर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। उदर्वम निःश्वस्य, यानी लंबी सांस लेकर, हा विधे किम इदम मया कृतम, हे विधाता यह मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि ही आसीत् तदा, तब मैं कैसी दुर्बुद्धि वाला था। एतदपि न चिंतितम यत्, ये भी नहीं सोचा कि परिधानैर्लङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्माणि भोगी व सभायां यदि वा गृहे। ये भी नहीं सोचा कि बिना मणि वाले सांप के समान मनुष्य सभा में अथवा घर पर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करने पर भी विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता है। अर्थात जिस प्रकार बिना मणि वाला सांप सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार बिना विद्या के मनुष्य सुशोभित नहीं होता है, चाहे उसने कितने ही सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हों। अतः हमें विद्या अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। आप किसी की सौंदर्य, उसने वो किस रंग का है, उसने कैसे वस्त्र पहने हैं, कितने महंगे वस्त्र पहने हैं, उसके पास कितनी महंगी चीज़ें हैं, या फिर वो किस पर आता है, कौन से वाहन पर आता है, कौन सी गाड़ी चलाता है, कैसी हेयर स्टाइल रखी है, कितना सुंदर है, इससे किसी मनुष्य का पता नहीं चलता कि वह सही है कि गलत है, ठीक है। व्यक्तित्व का आकलन कभी भी भारी आवरण से नहीं करना चाहिए। मनुष्य कभी भी ऊंचा इस भौतिकता से नहीं बनता, चरित्र से बनता है। ये बच्चों ध्यान रखना। इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आप चरित्रवान बनना है हमें, ठीक है। अगर किसी का सुंदर रंग है, ठीक है, सुंदर रंग है, या वो अच्छे महंगी चीज़ें पहनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान होगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बुरा इंसान होगा। लेकिन हमें विद्या को ध्यान रखना है। पढ़े लिखे इंसान जो होता है, कभी भी उसका क्या नहीं देखा जाता, किस रंग का है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। क्या लिख रखा है, नरो निर्माण भोगी व सभायां यदि वा गृहे, कि भाई चाहे कितने ही सुंदर वस्त्र या आभूषण पहने हो, हमें विद्या अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। हमेशा विद्यावान रहिए, पढ़िए लिखिए। किंचित विमर्शय, कुछ विचार करके, भवतो किम एतेन, ठीक है ऐसा सोचने से क्या। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत् यदि गृहमुपेति तदपि वरम। दिन में रास्ता भटका हुआ व्यक्ति यदि शाम तक घर आ जाए तो श्रेष्ठ है। नौ न असौ भ्रांतो मन्यते, वह व्यक्ति भटका हुआ नहीं माना जाता है। अतो अहम इदानीं तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि।
अतः मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर हूँ। अब मैं क्या करूँगा, तपस्या के द्वारा तप करके ध्यान करके विद्या को प्राप्त करूँगा। जलोच्छलन ध्वनि ही श्रूयते, पानी के उछलने के आवाज सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोलोच्छल न ध्वनि ही, अर्थात अरे तरंगों या पानी के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा। पश्यामि तावत, तो मैं देखता हूँ। पुरुषमेकं सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम, अर्थात एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए कहता है, हंत नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम तीव्र प्रवाहायाम नद्यां मूढ़ोऽयं सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। हाय, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। सट साटहासम पार्श्वमुपेत्य, जोर से हंसता हुआ पास जाकर। भो महाशय किमिदं विधीयते अलम अलम तव श्रमेण पश्ये, हे महाशय यह क्या किया जा रहा है, तुम्हारा परिश्रम बंद करो, देखो। रामो बबंध यम सेतुम शीलाभिर्मकरालये विदधत बालुकाभिस्तम यासी तो मति राम ताम। राम ने समुद्र में जिस पुल को शिलाओं यानी पत्थरों के द्वारा बांधा, वैसा ही पुल तुम रेत से बनाते हुए राम से भी श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हो। राम जी ने लंका जाने के लिए पुल बनाया था और वह जो पुल था वह बड़े बड़े पत्थरों से बनाया था। यहाँ पर ये जो आदमी है, ये जो पुरुष है, वह मिट्टी से, पूरी एक नदी बह रही है उसके अंदर मिट्टी डाल रहा है और पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। चिंतयत तावत, जरा सोचो। सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, रेत के द्वारा कभी पुल बनाया जा सकता है। पुरुषः भोस् तपस्विना कथम माम अवरोधम करोषि, हे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयास करने से क्या नहीं सिद्ध हो सकता। का आवश्यकता शीलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने दृढ़ संकल्प से मैं रेत से ही पुल का निर्माण करूँगा। तपोदत्तः आश्चर्यम, आश्चर्य है। किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, क्या रेत से ही पुल का निर्माण करोगे। सिक्ताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, रेत जल के बहाव में कैसे रुकेगी। भवता चिंतितम न वा, आपने ये विचार क्या नहीं किया या नहीं किया कि किस प्रकार से वो जो रेत है उस पानी में रुकेगी या जल में रुकेगी। तो पुरुषः सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम, खिल्ली उड़ाते हुए सोचा, सम्यक चिंतितम, बहुत अच्छी तरह सोचा। नाम सोपान सहायतया अधिरोणुम विश्वसीमि, मैं सीढ़ियों की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुतैव गन्तुम क्षमो अस्मि, छलांग लगाकर जाने में मैं समर्थ हूँ। तपोदत्ता स व्यंग्य पूर्वक, यानी उसको क्रोधित उसमें जवाब देते हुए वो बोलता है, साधु साधु आजन्यम अप्यतिक्रामसी, अर्थात अच्छा अंजनी पुत्र, हनुमान को भी लांग यानी पीछे छोड़ रहे हो। तुम तो अंजनी के जो पुत्र हैं हनुमान जी, उनको भी पीछे छोड़ रहे हो। ऐसे उसको क्या कह सकते हैं हम इसे, ताना मारते हुए बोल रहा है। तो पुरुष स विमर्शम, पुरुष जो होता है वो विचार करके बोलता है, को अत्र संदेह, इसमें कोई संदेह है, अर्थात कोई संदेह नहीं है इसमें। किंच, क्योंकि विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वशस्युस्ते सेतु रेश तथा मम, अर्थात यदि विद्या
लिपि, अक्षर और ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही तुम्हारे वश में हो सकती है, वैसे ही पुल मेरे वश में है। अर्थात जैसे तुम लिपि, अक्षर और ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही बिना पत्थरों के मैं केवल रेत से ही पुल बना सकता हूँ। यहाँ उन्हें समझाया। तपोदत्त सविलक्षयम आत्मगतम। तपोदत्त लज्जा पूर्वक अपने आप से कहता है, अये मामे वो दिश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति नूनम सत्यमत्र पश्यामि। अरे यह भला पुरुष मुझे उद्देश्य करके ही आरोप लगा रहा है। अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषामि तदीयम भगवत्याः शारदाया अवमानना। मैं अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता यानी विद्या प्राप्त करना चाह रहा हूँ, तब तो यह देवी सरस्वती का अपमान होगा। गुरु गृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयाः। अर्थात मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थेरेव लक्ष्यं प्राप्यते। परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। ये सब वह सोच रहा है। प्रकाशम प्रकट रूप में कहता है। अब वह बोलता है, भो नरोत्तम ना हम जाने यत को अस्ति भवान। हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं ये नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवदी भः उन्मीलितम में नयन युगलम। परंतु आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी हैं। तपो मात्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयत्मानः अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। अर्थात तपस्या मात्र से विद्या करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं भी रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात तपस्या से विद्या प्राप्त करना रेत से पुल बनाने के ही समान है। तदीनम विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। अर्थात अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जा रहा हूँ। सप्रमाणम गच्छति, प्रणाम करके जाता है। बच्चों, इस पूरे पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस पूरे पाठ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। यदि आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप जब तक उस पद को हासिल नहीं करेंगे, जब तक आप उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे। मान लीजिए यदि आपको कक्षा के अंदर प्रथम आना है तो आप केवल भगवान के सामने प्रार्थना करने मात्र से या तपस्या करने मात्र से या फिर इधर उधर डोलने खेलना या उधर करने के इससे कुछ नहीं होगा। आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, आपको एक प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। मान लीजिए अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको पाठ्यक्रम यानी जो आपका सिलेबस है उसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, उसको अच्छी तरह से याद करना होगा और उसको बार बार पुनः पुनः लिखने का अभ्यास करना होगा, ताकि जब परीक्षा आए तब आप निडर होकर आपने जो अभ्यास करा है उसके आधार पर उस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी प्रश्नों का हल लिख पाएँ। ये तभी होगा जब आप निरंतर रूप से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, आपको उसको अपनाना होगा, तभी जाकर आप उसमें श्रेष्ठतम कार्य कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने इस पाठ को पूरा किया। आगे आने वाले वीडियो में हम अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।